नमस्कार दोस्तों, आपकी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रेम रंजन आज पॉलिटिकल साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। जो टॉपिक है मौलिक अधिकार में अगर हनन होता है तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है वो आर्टिकल 226 के अनुसार और 32 के अनुसार 5 प्रकार का रिट जारी करता है। उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जो भली भांति आप लोग देख रहे होंगे कि 5 प्रकार का रिट है, रिट के बारे में अभी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहला नंबर में रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक तरह से लैटिन वर्ड है, लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर उपस्थित करना या व्यक्ति को प्रस्तुत करना न्यायालय के सामने। ठीक है, तो दोस्तों 24 घंटा के अंतर्गत न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना होगा, उस व्यक्ति को उपस्थित करना होगा। चूँकि 24 घंटा के अंतर्गत कोई भी अगर दरोगा हो या कोई भी पुलिस प्रशासन अगर हो उससे गिरफ्तार किया हो तो 24 घंटा के अंतर्गत वो जो सशरीर उपस्थित करना है न्यायालय पास। इसलिए करना है, हो सकता है वो गलती किया या ना किया होगा, इसलिए उसे 24 घंटा के अंतर्गत जो है सशरीर उपस्थित करना है। दोस्तों, अगर गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय को अगर लगे कि ये जो है अवैधानिक है तो उसे उस समय ही रिहा कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। प्राइवेट और सरकारी दोनों व्यक्ति के साथ एक नियम लागू हो सकता है जब कभी कोई व्यक्ति को वो बंदी बनाया होगा। तो पूर्ण रूप से दोस्तों इसके बारे में समझ गए होंगे। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है सशरीर उपस्थित करना और सशरीर उपस्थित जो है न्यायालय के सामने उपस्थित करना। ठीक है, उसके बाद देखेंगे परमादेश। परमादेश एक तरह से ये भी लैटिन वर्ड है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आदेश देना, आज्ञा देना। दोस्तों, ये जो है पूर्ण रूप से सरकारी व्यक्ति, अगर कोई ऐसे व्यक्ति पे ये लागू होगा जो सरकारी व्यक्ति जो किसी पद पे बैठा हो और वो अपने जो काम उसको मिला हो, सपोज कि टीचर का पढ़ाना काम है, ठीक है, किसी कर्मचारी का काम करना है, तो वो काम सही से अपना कर्तव्य निष्ठ से अगर काम नहीं कर रहा होगा तो उस समय परमादेश उच्चतम न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय जो है सो जारी कर सकता है शिकायत जाने के बाद, और स्पष्टीकरण इसे मांगा जा सकता है। ये बात को आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों, ये राज्यपाल और राष्ट्रपति इससे बाहर है, ये बात को आप ध्यान देंगे। जो इसके अंतर्गत अपने से निम्नतर न्यायालय को आदेश दे सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा ऐसे व्यक्ति के साथ किया जा सकता है जो कोई सरकारी पद पे पदस्थापित हो, उसका पद जो है वो जो पद पे पदस्थापित है उस पद पे सही मायने में वो गया कि नहीं गया या किसी तरह से वो पहुंचा। शिकायत दर्ज होने के बाद वो व्यक्ति का आप जांच करवा सकते हैं और न्यायालय जो है सो भली भांति जांच करता है। अगर उसका पद जो है, जो पद पे बैठा है, पद भली भांति अगर सही नहीं निकला तो उसी समय उसको पदस्थापित किया जाता है। पूर्ण रूप से अगर जान सकते हैं कोई व्यक्ति अगर नौकरी लेता है तो नौकरी प्रोसेस से गया कि इसी तरह वहां तक पहुंच गया, ठीक है, इसलिए उसे जांच करवा सकते हैं कहीं न उसका नौकरी जो है कहीं फर्जी तो नहीं है, इसलिए इसे अधिकार परीक्षा के अंतर्गत आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है उत्प्रेषण। ठीक है, उत्प्रेषण का मतलब है यहाँ एक तरह से इसका भी लैटिन वर्ड है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है जो अपने पास मंगा लेना। अगर कोई न्यायालय जो है, सपोज कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट के अलावा अगर हाई कोर्ट अपने क्षेत्राधिकार से कोई काम अगर बाहर किया तो ये जो है उस मामले को उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है अपने पास उसे मंगा लेता है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान रखेंगे। उसी तरह आप यहाँ देख रहे होंगे प्रतिषेध। प्रतिषेध का ये भी एक लैटिन वर्ड है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है उसे रोक देना, उसे प्रतिबंधित कर देना। वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूर्ण रूप से अपने निचले वाले स्तर वाले न्यायालय को ये काम करते हैं। सपोज कि कोई काम जो है वो क्षेत्राधिकार से बाहर काम कर दिया हो तो उसे पूर्ण रूप से रोक लगा देता है और फिर उस मामले को अपने से उसे भली भांति जांच करता है, भली भांति उसे देखता है अधिकार क्षेत्र से बाहर चल जाने के बाद। दोस्तों, पूर्ण रूप से अगर देखेंगे तो 3 रीट जो था वो कहीं ना कहीं व्यक्ति विशेष था। ठीक है, ये देखें, व्यक्ति को प्रस्तुत करना न्यायालय के
सामने, मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट के नज़दीक सशरीर उपस्थित करना है। अगर कोई गिरफ्तारी का मामला अगर वो सही मायने में किया होगा तो जेल जा सकता है, नहीं तो बिना मतलब का अगर इसे पकड़ लिया होगा या बिना मतलब का किसी तरह से गिरफ्तार कर लिया होगा तो उसको तुरंत रिहा कर दिया सकता है। इस तरह देखिए, परमादेश कोई भी सरकारी पद में पदस्थापित होगा जो अपने कर्तव्यनिष्ठ के अनुसार कर्तव्य पालन नहीं कर रहा होगा, उस पे ए जो है सो जारी किया जा सकता है। उसके बाद आप देखें, अधिकार परीक्षा, जो किसी प्रकार कोई भी पद जब फर्जी से प्राप्त कर लेता है उस पे जांच किया जाता था। कुल मिलाकर के अगर देखें तो व्यक्ति विशेष तीनों था, लेकिन ये दोनों जो यहाँ देख रहे हैं रीट, ये कहीं ना कहीं ये न्यायालय से संबंधित था, कोर्ट से संबंधित था, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय से यहाँ संबंधित था, जो आप भली भांति से समझ सकते हैं। हाई कोर्ट जो है जिसको बोलते हैं उच्च न्यायालय, वो आर्टिकल 226 के अनुसार रिट जारी करता है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 32 के अनुसार ये रिट को जारी करता है। तो पूर्ण रूप से मौलिक अधिकार को अगर हनन होता है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन अगर होता है, तो कोई भी व्यक्ति आप हाई कोर्ट का शरण और सुप्रीम कोर्ट का शरण ले सकते हैं और वहां शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद इस तरह का रिट जारी करता है। एक तरह से माने तो वहां से लेटर आता है और स्पष्टीकरण दिया जाने को बोलता है कि अगर आप एक काम किए तो क्यों किए। ठीक है, ये बात को आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, रिट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो भली भांति आप समझ पाए होंगे और आप अच्छे से समझ करके इसे नोट्स बनाएंगे। दोस्तों, अगले क्लास में फिर मिलते हैं हम। आज की क्लास में ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।